हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली आप सभी को। खूब दबा के होली मनाओ, एंजॉय करो। मेरी तरह नहीं, पैसे की भूख मतलब वर्क डेडिकेशन में वीडियो मैं बना रहा हूं यहाँ पर बैठ के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइनेंस से CoinDCX के अंदर कैसे आप अपने जो फंड्स हैं उन्हें ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रो टिप्स भी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे बाइनेंस में मेरे BNB हैं कुछ 366 रुपीज़ के। फिर यहाँ पर USDT भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर TRC20 जो TRX है वो भी दिखाई दे रही है, और ये भी एक दो क्रिप्टो BitTorrent और ये सब दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इन सभी को कन्वर्ट कर लेना है किसी इस जैसे बाइनेंस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो छोटा सा आइकन ऊपर होता है इस पर सिंपली मुझे क्लिक करना है। बाइनेंस प्रो का ही ऑप्शन दिख जाता है, इस पर क्लिक करना है और वॉलेट्स में आके मुझे यहाँ पर दो तरीके की वॉलेट्स देखने को मिल जाती हैं। एक ये होती है स्पॉट की, एक ये होती है USDM फ्यूचर्स की। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह करते हो बाइनेंस के अंदर तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर ये ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर ध्यान से ये वाला जो आइकन है इसके क्लिक कर देना। फ्रॉम USDM फ्यूचर्स से स्पॉट वॉलेट में आपके जो फंड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मैक्स आप करके कंफर्म ट्रांसफ़र करोगे तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, ओवरव्यू में जाके आपको दिख जाएगा कि अब ये M फ्यूचर्स वाला बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ऑलमोस्ट ₹0 ही हो गया है और मेरे स्पॉट में आ गए हैं सारे क्रिप्टो। ठीक है, लेकिन अब भी यहाँ पर एक चीज़ है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर क्या दिखता है, एक ऑप्शन कन्वर्ट लो वैल्यू एसेट्स टू BNB। जो मेरे TRC थे, USDT थे, और भी हो सकता है आपके पास भी काफ़ी सारे टुकड़ों में डस्ट क्रिप्टो कहते हैं हम इसे, वो बहुत ज़्यादा पड़ी हो, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके और ऑल, अगर आप चाहो तो किसी भी को भी चुन के या फिर ऑल पे सीधा क्लिक करके और कन्वर्ट कर सकते हो कन्फर्म। तो आपके जो सारे के सारे क्रिप्टो हैं, जो सारा जो टोटल बैलेंस है वो बन जाएगा BNB। अब मैं अगर यहाँ पर होम पे आऊँ, यहाँ पर बाइनेंस लाइट दोबारा कर लिया मैंने प्रो से, अब मैं आऊँ तो यहाँ पर ये सिर्फ BNB रह गया है और ये तो जो दूसरा लिख के आ रहा है ये डिलिस्टेड हो गया है, तो इसका तो कुछ करा ही नहीं जा सकता। तो अब मेरे पास BNB है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर CoinDCX में आ जाता हूँ। सिंपली इस पर प्लस पे क्लिक करना होता है, क्रिप्टो वाला ये ऑप्शन होता है, क्रिप्टो पे क्लिक करना होता है और यहाँ BNB मुझे देखने को मिल जाता है। इस पर मुझे क्लिक करना होता है, BEP20 नेटवर्क है। ध्यान से मुझे ध्यान रखना है कि BEP20 से ही मैं ट्रांसफ़र करूँ। ठीक है, BNB पे क्लिक करने के बाद विड्रॉल का ये ऑप्शन, क्योंकि मैं यहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ और CoinDCX में डिपॉजिट कर रहा हूँ, नेटवर्क और BEP20 और फिर ये एड्रेस आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक और प्रो टिप यहाँ पर देता हूँ। BEP20 जैसे ये है, यहाँ पर 29 रुपीज़ लिख के आ रहा है, मतलब जो चार्जेस लगेंगे, फीस लगेगी क्रिप्टो ट्रांसफ़र करने की, नेटवर्क फीस होती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस जो BNB है इसको हम BNB करें ही ना, इसको हम TRC जो TRX ट्रोन क्रिप्टो है उसमें कन्वर्ट कर लें या फिर USDT में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और USDT की TRC20 चेन से हम मंगा लें। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि डिपॉजिट क्रिप्टो, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ TRC पे जाके जो ट्रोन क्रिप्टो है, ट्रोन नेटवर्क, इससे हम मंगा सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि डिपॉजिट पे क्लिक करके USDT जो है इस पर भी मंगा सकते हैं। TRC20 की ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, सबमिट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली BNB पे अपनी क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है ऊपर ही कन्वर्ट का। ठीक है, कन्वर्ट पे मुझे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद मैक्सिमम, और कन्वर्ट की इसकी कोई भी फीस और चार्जेस नहीं होती। मैं मैक्सिमम करके यहाँ पर क्या करूँगा, USDT में इसे कन्वर्ट कर लूँगा। मैक्सिमम जो मेरी सारी की सारी BNB हैं वो अब USDT में आ जाएंगी। मैक्सिमम करा मैंने, प्रीव्यू कन्वर्जन और कन्वर्ट। ठीक है, नॉट नाउ। अब क्या हुआ, मेरी जो सारी की सारी क्रिप्टो थी अब ये बन गई है BNB की USDT। तो ये बहुत ही अच्छा जो फीचर है बाइनेंस के अंदर होता है। अब मैं इसको आराम से कन्वर्ट कर जो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर विड्रॉल का ही ऑप्शन दिख जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके मैं TRC20 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन यहाँ पर फीस और भी ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं चाहूँ तो इसको पूरे टाइम कन्वर्ट चाहें तो कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ डिपॉजिट और यहाँ पर जैसे टेथर है, TRC20 और ERC20 और BEP20 चेन है, तो मैं कोई सी भी तीनों में से चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी क्रिप्टो आप चाहो उसके हिसाब से आप अपनी चेन सेलेक्ट कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पर BEP20 ही कर लेता हूँ, क्योंकि उसका नेटवर्क फीस ज़्यादा ही निकली। मैं सोच रहा था TRC20 से कम होगी, लेकिन ज़्यादा निकली। कोई बात नहीं, पहले कम थी, पता नहीं अब कैसे ज़्यादा हो गई है। तो BEP20 पे मुझे कर लेना है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो जो आप चाहें उसे कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो ERC20 जो चेन होती है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है कभी कभार। तो अगर कोई ऐसी क्रिप्टो है जो सिर्फ ERC20 पे काम कर रही है, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनेंस में कन्वर्ट का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने BNB से टेथर उसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कन्वर्ट पे सिंपली क्लिक करके मैक्सिमम, और यहाँ पर BNB, एक सेकेंड, यहाँ पर BNB मैक्सिमम और कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई फीस और चार्जेस नहीं होता, बहुत ही नेग्लिजिबल। वहाँ पर लिखा भी हुआ था नो फीस, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा भी दूंगा, नो फीस, कोई फीस वगैरह नहीं लगती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर BNB पे सिंपली क्लिक करता हूँ और विड्रॉल पे क्लिक कर सकता हूँ। लॉन्ग प्रेस BEP20 इसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आगे डिपॉजिट BNB और उसके बाद BEP20 नेटवर्क है, ठीक है, सबमिट, और यहाँ से जाके एड्रेस को कॉपी कर लेना सिंपली, और यहाँ पर आके एड्रेस पेस्ट, और अमाउंट मैक्सिमम ही मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, विड्रॉल और कंफर्म। फिर आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेटर में अगर आपने ऑथेंटिकेशन कर रखी होगी तो उस पर कोड आएगा जो आपको यहाँ पर डालना होगा, तो मैं वो कोड डाल देता हूँ। कोड डालने के बाद विड्रॉल प्रोसेसिंग में आ गया है, थोड़ी ही देर में विड्रॉल सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर BNB पे क्लिक करके, और ये डिपॉजिट विड्रॉल, और यहाँ पर ये विड्रॉ प्रोसेसिंग में लग चुका है। ठीक है, अभी मैक्सिमम 10 सेकंड का इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर CoinDCX में मुझे ये पेंडिंग की रिक्वेस्ट आ गई है। क्योंकि अगर हम कोई भी क्रिप्टो कहीं से ट्रांसफ़र करते हैं CoinDCX में, तो वो पेंडिंग चलती है, पहले हमें थोड़ी वेरिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद वो कन्फर्म होती है। तो यहाँ पर ये पेंडिंग आ चुकी है, मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ ऊपर करके। फिर यहाँ पर डिटेल रिक्वायर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर सिंपली मुझे क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना है, क्योंकि मैंने ही डिपॉजिट करा था तो कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट डिटेल रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ठीक है, मैं ही ऑन करता हूँ इसे। पर्पज़ है मैं ट्रांसफ़र कर रहा था CoinDCX के अंदर, सेलेक्ट और आई एक्नॉलेज, सबमिट डिटेल, और आपकी जो क्रिप्टो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, ये आपको डिपॉजिट सक्सेसफुल कंप्लीटेड लिख के आ गया है। मेरी जो क्रिप्टो है वो पहुँच चुकी है मेरे अकाउंट के अंदर। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आ जाता है CoinDCX की तरफ से, और मेरी क्रिप्टो का जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है बाइनेंस से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है बाइनेंस से CoinDCX के अंदर क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, तो अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।